तीनों को नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचे जीएम उत्तर रेलवे आशुतोष गंगवार बोले, सिग्नल के कारणों के चलते हादसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उत्तर स्तरीय अधिकारियों के निर्देशन में इंक्वायरी सेटअप की गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर अगला एक्शन हम लेंगे। बिना जांच के किसी पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर हादसे को रोकने के प्रयास और भविष्य में इनके निराकरण में दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कल सुबह तक रेलखंड पर रेल यातायात बहाल कर दिया जाएगा। सत्ता में आने से निर्मम हत्याएं हो रही हैं। अरुण साव ने कहा कि हमारे 4 बस्तर जिले के अलग अलग गद्दावर नेताओं की हत्या की गई है। बताना चाहते हैं कि आज जगदलपुर से धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार की लचर कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने हिसार चौक होते हुए मेन रोड में धरना प्रदर्शन करते हुए आईजी कार्यालय का घेराव करने के, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें आईजी कार्यालय पहुंचने से पहले ही 500 मीटर दूरी पर रोक दिया गया। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग इस सरकार से आक्रोशित है, नाराज है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, राज्य के अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। उनको ठगने का काम, उनको धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। घबराई हुई तो कांग्रेस पार्टी है, डरी हुई कांग्रेस पार्टी है। टीएस सिंहदेव ने आज खुद स्वीकार किया है कि वे जन घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादा किया है, जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, जनता के साथ छल करके उन्होंने वोट लिया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जगदलपुर विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जल प्रताप के समीप 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद से भरपूर चित्रकूट महोत्सव का समापन गुरुवार को किया गया है। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। चित्रकूट महोत्सव में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही इस अवसर पर लोक नर्तकों, स्कूली विद्यार्थियों सहित नामी कलाकारों ने अपनी संस्कृति प्रस्तुति भी दी। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने आज जिले के समीप आवरा भाटा में निर्मित होने वाले रॉक और हर्बल गार्डन स्थल का किया अवलोकन। कलेक्टर नंदनवार ने कहा कि इस गार्डन का निर्माण ऐसा करें जिसे देखने जिले और अस्पताल के जिलेवासी जहां आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस गार्डन निर्माण कार्य को एक बेहतर योजना के साथ करने के लिए निर्देशित किया। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में नगरपालिका गोल्ड कप क्रिकेट मैच का शुभारंभ मध्य प्रदेश के आयुष विभाग और जल संसाधन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां विरासिनी के दिव्य चित्र पर प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ ही रिबन काटकर सभी खिलाड़ियों से परिचय करते हुए मैच का आगाज हुआ। हमारे 2023 के इस नगर पालिका के द्वारा आयोजित किया है। शुभारंभ के अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि इस प्रकार से खेल का आयोजन हमारे अपने ज़िले के लिए एक प्लेटफार्म हम देते हैं और हमारे जो प्रतिभा है उन प्रतिभा को निहारने का अवसर मिलता है। मैं नगर पालिका की पूरी टीम और हमारे विभागीय अधिकारी, जिन लोगों का यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस नगर पालिका के सभी लोगों का, पार्षद गणों का, जनप्रतिनिधि गणों का, नगर पालिका के गणमान्य नागरिकों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। और आप पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद कि इस बात को आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे और यहाँ अच्छा खेल का आयोजन हो रहा है, सब लोग उसको देखने के लिए भी आएंगे। तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, इस कहावत को चरितार्थ करती उमरिया जिले से यह खबर, जहां पर विगत दिनों हुए सरपंच के चुनाव पर ग्राम ओरेड़ा की अगासिया बाई के निकट प्रतिद्वंदी द्वारा चुनाव परिणाम में पराजित होने पर वोटों की गिनती पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एसडीएम कार्यालय में पुनः मतगणना के लिए वाद दायर किया गया है, जिस पर कलेक्ट्रेट सभागार में पुनः मतगणना की गई और अंततः एक बार फिर से अगासिया बाई ग्राम अरोड़ा की सरपंच के रूप में विजय हुई। जनपद के ग्राम पंचायत औड़ेरा के सरपंच अगस्तिया पुरुषोत्तम सिंह जी विगत दिनों हुए पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उन्होंने एसडीएम न्यायालय में पुनर्मतगणना के आवेदन दिए थे और जिसके तहत
एसडीएम महोदय ने पुनर्मतगणना आज कलेक्ट्रेट सभागार में करवाई और पुनः अगस्त्य पुरुषोत्तम सिंह के आज भारी बहुमत से जीत हुई है। इस जीत पर मैं अगस्त्य पुरुषोत्तम सिंह जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। आज ये सत्य की जीत हुई है। औडेरा पंचायत की जनता की जीत हुई है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं अगस्त्या बाई, उनके पति पाली ग्रामीण मंडल के हमारे महामंत्री हैं भाजपा के, मैं उनको पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जिला मंदेतगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले अमृतधारा जलप्रताप जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां 18-19 फरवरी को जिला प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग की ओर से 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक एडवेंचर कार्यक्रम का समावेश किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के छत्तीसगढ़ी परंपरागत गीतों का भी मंचन किया जाएगा। किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि सर जलप्रपात है और वहाँ पे जो है कई घटनाएं हो चुकी है, किस तरह उसके मध्य से किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है? 18 और 19 फरवरी को जो अमृतधारा महोत्सव होना है, उसके लिए पूरे जिले का बल और जिले के अलावा रेंज से बल की मांग की गई है। आईजी महोदय के द्वारा पर्याप्त बल प्रदान किया गया है। लगभग 200 का बल उस महोत्सव के दौरान सुरक्षा में वहाँ तैनात रहेंगे। विशेषकर जहाँ पे पूर्व में दुर्घटनाएं हुई वहाँ पर कुछ सैंडबैग का अस्थायी बैरिकेड बना के सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है और वहाँ पे बल भी डिप्लॉयड किया जाएगा। साथ ही होम गार्ड का जो स्टेट डीआरएफ टीम होती है वो टीम भी आ रही है, जो पूरे 2 दिन महोत्सव के पहले से लेके उसके बाद तक वहाँ पर कंटिन्यू तैनात रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग, यातायात के लिए, मंच की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, आउटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और जो वहाँ पे महाशिवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए आएंगे, कार्यक्रम के दौरान आनंद उठाने के लिए आएंगे, उन सभी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल लगाया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि बमहीनी डीह की ओर से एक सफेद रंग के एमपी पासिंग कार में 3 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने हेतु ग्राम तालदेवरी की ओर जा रहे हैं, जिस पर तत्काल बिर्रा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर नाकाबंदी किया गया है, जहां उक्त कार को रोककर कार में सवार व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। साथ ही उनके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक मिला है। कार की तलाशी लेने पर कुल 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। एंकर 10 समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान पूर्व राज्य महिला आयोग सदस्य रही रोली तिवारी व समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा का लड़ चुकी हैं चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विरोध करने के कारण रोली तिवारी और रिचा सिंह को पार्टी से निष्कासित किया। अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। बात राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी। डीडी